एक महीना रह गया हमारे टर्म 1 यानी बोर्ड एग्जाम्स को। इस बार 2 टर्म में एग्जाम होने वाले हैं आपके, और टर्म 1 में सिर्फ 1 मंथ रह गया है। एंड 1 मंथ में से भी अगर मैं स्टार्टिंग के 3 या 4 डेज आज का डे भी हटा दूं तो तब भी, क्योंकि नवंबर में पता नहीं एग्जैक्टली कब हो जाए, और मिड में तो पॉसिबिलिटी है कि हो जाए। तो अभी टेंशन बच्चों को बहुत है, हर टाइप के स्टूडेंट को, यानी कोई टॉपर है, कोई एवरेज है, जो कोई पास भी होना चाहता है, हर स्टूडेंट को टेंशन है अभी क्या करें, अभी बेस्ट से बेस्ट क्या करें। टॉपर ये सोचेगा बेस्ट से बेस्ट क्या करें, एवरेज ये सोचेगा स्कोर कैसे करूं, एंड जो पासिंग वाला है उसे ये सोचना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके कितना पास हो सकता हूँ। तो अभी उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस का आज, मतलब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड में बने रहिएगा इस वीडियो के। एंड मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। लास्ट वाला पॉइंट मेरा बहुत फेवरेट है एंड रियल लाइफ से मेरे रिलेट करता है, मेरी खुद की रियल लाइफ से सारे रिलेट करता है, और जो लास्ट वाला है उसमें मैं खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करती थी, कोशिश ये करती थी। ठीक है, तो अब ये हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, यानी 9 से लेके 12 तक, मैंने ये स्पेशली भी बोल सकती हूँ कि 10-12 के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है, बट 9 से लेके 12 तक के चारों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कर दें, एंड बेल आइकन क्लिक करने के बाद वीडियो को प्लीज़ बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, आपके लिए कितनी यूजफुल रही है हमारी वीडियो, एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो चलते शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले पॉइंट की। कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कहीं ना कहीं जब लास्ट आता है तो हर बच्चे को डर लगता है। मैं ये नहीं बोलती सिर्फ पास वाले बच्चे को डर लगता है, हर कैटेगरी के बच्चे को डर लगता है, एंड मुझे भी लगता था। कोई कितना से कितना खुराफात हो, लेकिन सबको डर लगता है। ठीक है, पहला पॉइंट है तैयारी इतनी खामोशी से हो कि रिजल्ट आए तो सबके होश उड़ जाए। कहने का मतलब है कि तैयारी बहुत ये कोई मोटिवेशनल कोट मैंने आपके लिए नहीं लिखा है, मैंने इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कई बार होता क्या है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन शेयर करते हैं हमारी उगलवाने के लिए। ऐसा होता है, वो हमसे बोलेंगे कि भाई मेरा तो इतना हो गया, बता तेरा कितना हुआ। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपका चाहे एक ही चैप्टर हुआ, चाहे आपके 10 के 10 चैप्टर हो गए, आपका चाहे आपने एग्जाम्पल पेपर भी कर लिया, आपने चाहे कुछ भी नहीं पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे एक फैक्ट है। फैक्ट ये है कि आप जितना पीयर प्रेशर के चक्कर में पढ़ोगे उसके चक्कर में आपको टेंशन होगी। बाई चांस ऐसा होगा कि आपसे जो कम पढ़ने वाला है, बाई चांस उसके ट्यूशन में उसने सारे चैप्टर कवर कर लिए, चलो एक का छोड़ के सबसे ज़्यादातर चैप्टर्स हो गए, मैक्सिमम चैप्टर्स, एंड आप कैसे हो, आप 24 घंटे की तैयारी में आप बेस्ट दे दोगे, यानी 90 से 90 मार्क्स ले आओगे आप, तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने जब उसको सुना कि उसने सब कुछ पढ़ लिया, उसकी सारी प्रिपरेशन हो गई, तो आपके दिमाग में खनक हो गई और आपको टेंशन शुरू हो गई, जो कि आप कभी लेते नहीं हो टेंशन। लेकिन उसके कहने के चक्कर में, पीयर प्रेशर के चक्कर में आपने टेंशन ले ली और आपने अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है और अपना जो सेल्फ स्टीम है वो डाउन कर ली कि भाई इसका तो सारा हो गया, मेरे से ज़्यादा कम पढ़ता था, अब तो मेरे से ज़्यादा मार्क्स ले आएगा, और मैं तो कुल इतना ही पढ़ता हूँ, अब मुझे शुरू करनी पड़ेगी प्रिपरेशन। तो आपने अपने क्या खो दिया, शेड्यूल खो दिया। तो फैक्ट है, और ग्रुप में जब खड़े हो और जब एग्जाम की प्रिपरेशन की बात हो तो उस ग्रुप से हट जाओ। सीरियसली बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इसका। आप अभी नहीं समझ पाओगे चीज़ें, लेकिन जब आप खुद रियल लाइफ में देखेंगे तब आपको समझ में आएंगी कितनी इफेक्टिव चीज़ें हैं ये। तो बिल्कुल भी किसी के डिस्कस करने पे अपनी प्रिपरेशन ना तो बतानी है ना किसी की पूछनी है, बिल्कुल स्मार्टली काम लो। भाई स्कूल में तो एंजॉय करो कि भाई हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे शो करो, लेकिन घर पे आके अपना सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। ऐसे मैंने बहुत स्टूडेंट देखे हैं, एंड मैं भी थी ऐसी। मैं ट्यूशन में, स्कूल में खूब मजे करती थी एंड खूब इंजॉय करती थी, सबको हंसाती थी, सबसे बातें मेरे साथ कोई करता नहीं था। एंड जब मेरे मार्क्स आते थे तो बच्चे खुद मतलब ऐसे शॉक्ड हो जाते थे, भाई ये तो पढ़ती नहीं थी। तो बच्चों का डाउट क्या है, घर पे पढ़ती थी। तो स्मार्ट बनो ना, लाइफ को एंजॉय भी करो एंड स्टडीज भी करो, तो बोझ नहीं लगेंगी बिल्कुल भी, और आप बेहतर 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 होते चले जाओगे। सेकेंड पॉइंट है थ्योरी दिन में कवर करो, न्यूमेरिकल नाइट में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 9 से लेकर 12 तक न्यूमेरिकल होते हैं, चाहे एक ही न्यूमेरिकल का सब्जेक्ट हो, चाहे 2 न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट हो। तो क्या करो, दिन में थ्योरी कवर कर लो, जो आपको लगता है कि जिस टाइम आप परफेक्ट अच्छा आपको याद रहता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 9 बजे पढ़ने बैठते हैं सुबह के मॉर्निंग में, एंड 2 या 3 बजे तक वो आराम से पढ़ लेते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम होता है प्रोडक्टिव स्टडीज़ का, या 12 बजे से 3 बजे तक पढ़ लेते हैं, 12 बजे से 4 बजे तक पढ़ लेते हैं। तो हर किसी का अपना अपना टाइम है। ऐसे मत सोचिए कि वो सारे दिन पढ़ता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा, मेरे तो नंबर इससे ज़्यादा आते हैं, ये तो इस मतलब इस तरीके का कंपैरिजन करो ही मत। ठीक है, तो आप क्या करो, दिन में थ्योरी कर लो, क्योंकि इसका एक रीज़न है स्टूडेंट्स, इसके पीछे भी एक रीज़न बताती हूँ। कई बार रात को हमें नींद आ जाती है, चाहे हम कितने ही रात को पढ़ने वाले सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हों, लेकिन फिर भी रात को एक झपकी आती है, वो आप मानो या ना मानो। चाहे कितनी कॉफ़ी पी लो, कितनी चाय पी लो, कितने अलार्म लगा लो, कितने गाने सुन लो, या कितनी किसी से व्हाट्सएप पे या इंटरनेट पे बातें कर लो, बट फिर भी एक बार को नींद आती है, नाइट में झपकी लग जाती है। तो उसके पीछे का फैक्ट ये है कि जब आप रात को न्यूमेरिकल करोगे तो आप न्यूमेरिकल में उलझे रहोगे,
मतलब आपसे बाई चांस सॉल्व नहीं हो, आप कैलकुलेशन में तो उलझोगे कम से कम, आप क्वेश्चन में दिमाग तो लगा रहे हो, आपको कुछ याद कुछ समझना तो नहीं है। तो समझने और समझने वाला जो चैप्टर्स है यानी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप दिन में पढ़ लो, यानी थ्योरी के सब्जेक्ट आप दिन में पढ़ लो। दिन में इंसान फिर भी इतनी उसको नहीं आती, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं। मैं बोलूँ मैंने तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो दिन में सोते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ होती ऐसी है, स्कूल की आदत पड़ जाती है तो दिन में नींद कभी आती नहीं है, फिर ट्यूशन्स होते हैं तो नींद बहुत कम होती है दिन में नींद, बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो या तो दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, या तो जो नाइट में पढ़ रहे हैं इसलिए वो दिन में सोते हैं, या फिर वो वेले जो बच्चे होते हैं जिनको दिन में भी सोने की आदत पहले से पड़ी हुई है, उनके फैमिली में भी सोते हैं, होता है किसी किसी फैमिली में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दिन में क्या करना है, आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और नाइट में आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, फिक्स योर प्रोडक्टिव टाइम फॉर स्टडीज। प्रोडक्टिव टाइम का मतलब क्या है? प्रोडक्टिव टाइम का मतलब ये है सबसे ज़्यादा जिस टाइम आपको याद रहता है, आपको वो चीज़ दिमाग में फिट हो जाती है, और जिस टाइम आप सबसे एंजॉय करके पढ़ जाते हो, आपको नींद नहीं आती, आपको लेजीनेस फील नहीं होती, या फिर आपकी आँख बंद नहीं होती, या फिर आपको बोरिंग नहीं लगता, या फिर आपको बोझ नहीं लगती पढ़ाई, आपका ऐसा मन नहीं करता कि मैं उठ के अभी चला लूँ, ब्रेक ले लूँ, थोड़ा फ़ोन चला लूँ या फिर खाना खा लूँ, ऐसा नहीं लगता। वो टाइम आप डिसाइड करो आपका कौन सा टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम होता है नाइट में, बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम होता है मॉर्निंग में, बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम होता है दिन में। बट मैं अगर अपने टाइम की बात करूँ, बिकॉज ऑफ मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बताती हूँ, मुझे अपने आप से रिलेट करना पड़ेगा। मेरा सबसे बेस्ट टाइम होता था 12 से 2 के बीच में नाइट में, उससे पहले सुला लो मुझसे, उससे बाद में मुझे कितना ही सुला लो, ठीक है। एंड मैं रात में अकाउंटेंसी पढ़ती थी, सीरियसली मैं रात में सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़ती थी, सारे दिन में छूती भी नहीं थी अकाउंटेंसी को, एंड नाइट में मैं अकाउंटेंसी पढ़ती थी। एंड मेरे 95 थे मेरे 100 में से, ठीक है, अकाउंट्स में। एंड अगर मैं थ्योरेटिकल से मेरे प्रोडक्टिव टाइम जैसे कि मैंने नाइट में बताया 12 से 2 के बीच में मेरे 3 प्रोडक्टिव टाइम थे, एंड सुबह को मेरे को 5 से 7 के बीच में पढ़वा लो, और बाई चांस कभी ट्यूशन होता था, वो फिजिकल ट्यूशन जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वहाँ पर हमारा कभी टाइम 6 बजे का हो जाता था, तो हम वो टाइम में सिर्फ 1 घंटे का रखती थी, यानी 5 से 6, वरना मेरा सुबह का टाइम था 5 से 7। फिर अगर मैं दिन के टाइम की बात करूँ, दिन में मेरा टाइम होता था 11 से 2 बजे के बीच, वो मेरा बहुत बेस्ट टाइम होते थे तीनों टाइम। मैं इस टाइम में पढ़ती थी सारे दिन, वरना मैं फ़ोन भी चला लेती थी, मैं टीवी भी चलाती थी यार, मतलब मैं म्यूज़िक सुनती थी, मैं इंजॉय भी करती थी, ट्यूशन में जाके भी बातें करती थी, स्कूल में भी टाइम पास करते थे, हर जगह टाइम पास किया। बट मार्क्स जब आए तो शॉक्ड वाले मार्क्स थे बिल्कुल, ठीक है। तो पढ़ो लेकिन पागल मत हो जाओ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि इंजॉय करते रहो, कभी बोलो कि भाई वहाँ बोला था इंजॉय करना है, इंजॉय भी नहीं करना, पढ़ाई भी करनी है उसके साथ, ताकि मजाक न बने। यूज ओनली वन बुक का इस्तेमाल करना है। आप देखो इसमें भी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स का कैटेगराइजेशन करके बताती हूँ, एक है टॉपर स्टूडेंट्स, एक है एवरेज, एंड एक है जिसको सिर्फ पास होना है। आप वन बुक का मतलब क्या है? अगर मैं टॉपर की बात करूँ कि आप सिर्फ एक ही सैम्पल पेपर को इस्तेमाल करो, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो आप सिर्फ एक ही सैम्पल पेपर का इस्तेमाल करो, उसमें से भी 10 से 12 सैम्पल पेपर करो, पूरी बुक के चक्कर में पढ़ो ही मत, बिकॉज ऑफ 1 मंथ रह गया है। एंड आगे जो टाइम आएगा वो आपको डेट शीट और एडमिट कार्ड और ये सारी चीज़ों में आपको निकल जाएगा नवंबर। तो आप सिर्फ यही सोचिए कि आपके पास सिर्फ 24 से 20 दिन बचे हैं, यही सोचिए, और उस चक्कर में आप अपना पूरे सिलेबस खराब कर देंगे जो आपने प्रिपरेशन कर रखी है। तो सिर्फ एक ही सैम्पल पेपर को फॉलो करो, जो भी आपका टीचर बता रहा है, जिस पे आपको ट्रस्ट है उससे फॉलो करो, वरना रहने दो। अगर मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ तो जो आपकी रेगुलर बुक है, यानी मान लीजिए अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूँ, अकाउंटेंसी में TS अग्रवाल पढ़ते हैं 11th 12th में हम लोग, ठीक है। NCERT तो पढ़ते नहीं, क्योंकि NCERT में क्वेश्चन होते नहीं है ज़्यादा, तो हम लोग TS अग्रवाल को फॉलो करते हैं। तो आप नॉर्मल बुक कंप्लीट कर लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल बुक कंप्लीट कर लीजिए, वही बहुत है, बिकॉज वही बहुत हेल्प कर देगा। अगर आपको टॉपर के लेवल तक पहुंचना है, मान लीजिए आप अभी 70 स्कोर करते हैं 100 में से, तो आपको अगर 90, 80, 85 और 95 तक पहुंचना तो आपके लिए वही बेहतर रहेगी, बहुत बेहतर रहेगी। उसे बहुत अच्छे से कर लीजिए, उसमें कोई डाउट मत छोड़िए, उसमें कोई पॉइंट मत छोड़िए, तो आप स्कोर कर जाओगे, ठीक है। एंड अगर मैं नीचे वाले यानी जिससे सिर्फ पास हो रहा है, पासिंग स्टूडेंट, उसकी अगर मैं बात करूँ तो आप सिर्फ मेन चैप्टर्स जिनका ज़्यादा वेटेज है और जो इम्पॉर्टेंट है उसको कंप्लीट कर लीजिए, रेगुलर सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। मान लीजिए मैं अगर बिजनेस की बात करूँ, क्लास 11th बिजनेस की, तो उसमें सिर्फ स्टार्टिंग के 6 चैप्टर आ रहे हैं, तो आप वो 6 चैप्टर ही कर लो बस, वो भी इतने अच्छे से कर लो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप फेल ना हो, सबको अटेंड कर लो, सबको अटेम्प्ट कर लो, सब में टिक मार दो। और कम से कम मैं बोलती हूँ 80 नंबर का पेपर है, 80 MCQ भी आ रहे हैं, तो कम से कम आप उसके इसमें 60, 55 और 65 तो आपके आ ही जाए, इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। टारगेट लेके चलिए कि आप सब प्रिपेयर कर लेंगे, तब जाके आपके 60% आएंगे, ये फैक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट था सेकंड लास्ट पॉइंट। अगर मैं लास्ट अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो बहुत फेवरेट है मेरा और जो बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाला है, कैटेगराइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या टॉपिक्स। आप कैटेगराइज कर लीजिए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जो मुझे इस टाइम पे
बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, इस टाइम पे मुझे क्या यूजफुल रहेगा जिससे कि मैं ये कर लूँ तो मुझे ये मिल जाए। तो वो टाइम आपको वो खुद डिसाइड करना पड़ेगा। और डिसाइड भी क्या, वो तो टीचर्स ही बताएंगे कि जो चैप्टर इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए हमारे क्लास 11th में बिजनेस में सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर जिसे पास होना है तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि भाई टाइप्स ऑफ प्राइवेट फर्म्स यानी सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली पार्टनरशिप, वो ये फटाफट कर लेगा अच्छे से। जिसमें से कि आना है 100% आना है, 80% आएगा इस चैप्टर में से, वही टॉपिक आएंगे, तो वो क्या करेगा, वो कर लेगा। अगर मैं टॉपर स्टूडेंट की बात करूँ तो वो क्या करेगा, वो नोट्स में से स्टडी करो। आप अभी ब्रीफ में मत जाना। अगर आप रिवीजन भी करना चाह रहे हो तो आप ब्रीफ में मत जाना कि आप लाइन टू लाइन बुक में से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वो गलती मत करना क्योंकि आप वो पहले पढ़ चुके हो। अब क्या करना है, आपको नोट्स में से स्टडी करनी है। जो आपके नोट्स बनवाए हैं, नहीं बनवाए तो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, 11th और 12th के भी हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। अगर नहीं है तो हमसे ले लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास किसी ने लिखवाए हैं, आपको आपके पास है तो आप उन्हें पढ़िए, इस टाइम वही करिए रिवीजन। आप ब्रीफ में मत जाइएगा कि आप बाल की खाद निकाल के लाएं, आप डीप पे पढ़े, वर्ड टू वर्ड पढ़े, लाइन टू लाइन पढ़े, उस चक्कर में मत रहना। नोट से पढ़ाई करना बस उससे आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, उससे आपके माइंड में मैप बन जाएगा कि हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मुझे ये करना है, ठीक है। अगर मैं एवरेज बच्चे की बात करूँ तो एवरेज बच्चे भी आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल सिलेबस और नॉर्मल बुक कंप्लीट कर लो और उसमें से ये देखो कि सबसे ज़्यादा वेटेज का कौन सा टॉपिक है, विच टॉपिक इज इम्पोर्टेंट है, मोर वेटेज अकॉर्डिंग टू सिलेबस, टर्म 1, वो देख लो और बढ़िया स्कोर कर जाओगे। टेंशन वाली बात नहीं है, और टेंशन लोगे तो जो बच्ची कुछ प्रिपरेशन है वो खराब हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि टर्म 1 हो रहा है, टर्म 2 भी होगा और पहली बार ऐसा हो रहा है, वो मत बनाओ। जब क्लास 10वीं थी, जब 2018 में दोबारा बोर्ड आया था, इतने 10-12 साल दोबारा बोर्ड आया था, योगी जी ने दोबारा बोर्ड करवाया था, उस टाइम बच्चों के साथ यही हुआ था, वो डर गए थे और रिजल्ट बहुत बेकार आया था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। तो ये मत करना कि टीचर, मुझे पता है टीचर क्या बोल रहे होंगे, टर्म 1 आ रहा है, इतना हार्ड है, पहली बार हो रहा है, हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है, ये होगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस चक्कर में पढ़ना भी मत, अपना जो मेंटल डिसाइड कर रखा है उसी पे टिके रहना, बिल्कुल भी मत हिलना। एंड जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसे करते रहो, ठीक है। और अगर बच रहा है ना सिलेबस, हाइपर मत हो, करो उसे कंप्लीट। और बाकी हमसे जो हेल्प चाहिए हम बनेंगे, करेंगे, हमसे जो बनेगा आप हमसे, पर रिक्वेस्ट आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमें बताइए, क्योंकि हमें सपने नहीं आएंगे कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इसका ये, क्योंकि हमारा भी चैनल नया है, हमसे सिलेबस जो हो पा रहा है हम फटाफट अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अभी इकोनॉमिक्स शुरू होने वाली है क्लास 11 की, तो उसके लिए मैं बहुत एफर्ट कर रही हूँ कि दिन की 2 वीडियो भी डालूँ, लेकिन दिन की एक ही डल पाती है, ठीक है, एडिटिंग की वजह से, तो ऐसा हो जाता है। तो आप जो आपको चाहिए आप वो बता दीजिएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी टॉपिक के, चैप्टर के नोट्स चाहिए, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन चाहिए या इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, सब बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन हमें करानी है आपकी। और माइंड बिल्कुल फ्रेश रखो, बिल्कुल बोझ मत रखना, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के साथ, या आप कुछ और करना चाहते हैं टर्म 1 के ऊपर, अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाए तो बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।